+2 क्लास हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है कि डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन है या इंटरेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ दैट इज़ इनहिबिटेड जस्ट बाय ए सिंगल स्पीसीज़? ये आपको पेज नंबर 232 पे मिल जाएगा। ये बात करता है आप कोई भी हैबिटेट कंसीडर करें, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए स्पून ऑफ सॉयल, या फिर सॉयल के अगर थोड़े सी भी पार्टिकल लेंगे, आप एक चुटकी भी सॉयल उठा लेंगे उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्गेनिज्म अकेला रहे। देयर इज़ नो सच हैबिटेट दैट सच ए सिचुएशन इज़ इवन इनकन्विंसेबल फॉर एनी स्पीसीज। मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। अगर आप अपनी ही बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ, पर आपके पास प्लांट प्रोडक्ट हैं, फिर एनिमल प्रोडक्ट भी हैं जिसके ऊपर आप सरवाइव कर रहे हैं। इवन ए प्लांट स्पीसीज विच मेक इट्स फूड कैन नॉट सर्वाइव alone. It needs soil microbe to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrient for absorption. अब आप प्लांट कहते हैं कि मैंने एक प्लांट लगा दिया है, पर आपको सोयल की कंपोजिशन नहीं पता। अगर आप सोयल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में चेंज कर रही हैं ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकें। And then how will plant manage pollination without an animal agent? फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। कोई भी जो प्लांट लगा रहा है वो केवल प्लांट लगा सकता है, क्रॉप लगा सकता है, इरिगेशन कर सकता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब डाल सकता है। पोलिनेशन ह्यूमन बीइंग खुद नहीं करवाएगा। आप देखें, आपने बहुत सारी क्रॉप लगा ली, 10 एकड़ में क्रॉप लगाई, क्या आप पोलिनेशन हर प्लांट की करवा सकती हैं? अगर पोलिनेटर्स ख़त्म हो जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। सो पोलिनेटर आर वेरी एसेंशियल। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब डोंट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में? पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना रही है डिफरेंट स्पीसीज़। इवन इन मिनिमल कम्युनिटी मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडली एपरेंट। कई ऐसी इंटरेक्शंस हैं कि हमें दिखती नहीं है और वो चल रही हैं। जैसे प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट, फेबेसी फैमिली का, उसकी जब तक आप रूट में रूट नोड्यूल डेवलप नहीं होते, उन रूट नोड्यूल को नहीं कट करके माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको नहीं पता लगेगा कि इसमें रिजोबियम है या नहीं। ये हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ लिया है रिजोबियम प्रेजेंट है। और कितना बड़ा काम कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म। बाकी भी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा से बिलोंग करते हैं, वही मेनली ये काम कर रहे हैं। ये एक इंटरेक्शन प्लांट में चल रही है जिसके कारण फेबेसी फैमिली के जो प्लांट हैं उनमें हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन मिल रहे हैं। प्रोटीन का एक कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन का एक कंपोनेंट अमीनो एसिड भी है जिसमें नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। दे कुड बी बेनिफिशियल, detrimental or neutral, neither harm nor benefit to one of the species or both. अब यहाँ आप देखें दो स्पीसीज़ हैं, टेबल बनी हुई है 13.1। स्पीसीज़ 1 पॉजिटिव, स्पीसीज़ बी पॉजिटिव। नेम ऑफ इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म।
ये फ़िलहाल आपने ऐसे नाम याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल फिर हम बहुत सारे करेंगे। व्हेन द बोथ इंटरेक्शन आर नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड competition. When one species is positive, another is negative, predation. Further, one species is positive, another is negative, parasitism. One species is positive and there is no effect on other, commensalism. One is negative and no effect on another, amensalism. तो ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है बोथ आर हैविंग द पॉजिटिव इंटरेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रीडेशन की। प्रीडेशन क्या है? जिसमें प्रीडेटर और प्रे दो ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप है। प्रीडेटर मोस्टली उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि प्रे को पहले मारता है और फिर खा जाता है। What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant? आप सोच कर देखें, फूड चेन एब्सेंट हैं, केवल प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उनको कोई भी कंज्यूम नहीं कर रहा, तो प्लांट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाए। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन आर नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हाई ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। ट्रॉफिक लेवल होता है फूड लेवल, प्लांट का ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, उसके बाद हर्बीवोर आते हैं, वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, फिर कार्निवोर, और फूड चेन लंबी हो तो हम ट्रॉफिक लेवल भी इंक्रीज़ कर देते हैं। देन प्रीडेशन इज़ नेचर वे। प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दैट इज़ प्रीडेशन। जो खा रहा है उसको फूड मिल रहा है, उसको एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी हम प्रीडेशन की बात करते हैं एकदम ध्यान आता है कि एक शेर है वो हिरन को खा रहा है, ऐसा नहीं है। फिर अगर स्पैरो की बात कर रहे हैं, स्पैरो सीड खा रही है, तो स्पैरो इसमें प्रीडेटर हुई और सीड प्रे। एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज हर्बीवोर, ये आपके बिल्कुल 9th-10th का बहुत ईजी है। दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेस्ट, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। Beside acting as conduit for energy transfer across trophic level, predator play very important role. अब प्रीडेटर क्या करते हैं? प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। एक फूड चेन थी, प्लांट, डियर एंड टाइगर, लॉयन। इसमें एग्जांपल आता है कि सहारा डेजर्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई। मान के चलते हैं जो रोमन्स थे उन्होंने सभी लॉयंस को ख़त्म कर दिया, तो डियर की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड होगी। डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जितना वहाँ वेजिटेशन थी उसको ख़त्म कर दिया और वो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसलिए जो प्रीडेटर हैं प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। बट फॉर प्रीडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कोज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अगर प्रीडेटर ख़त्म हो जाएंगे, प्रे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। व्हेन सर्टेन एक्जोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस, बाहर से हम स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ अनइंटरप्टेडली बढ़ जाती है। जैसे वाटर हाइसेंथ, आप देखते हैं कहीं भी आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई वाटर बॉडी है, वहाँ वाटर हाइसेंथ के इतने सारे प्लांट आपको मिलेंगे और वो बुरी तरह बढ़ते हैं। और कुछ टाइम पहले की मैं बात करती हूँ, हैदराबाद में लेक है, उस लेक को टूरिस्ट के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें वाटर हाइसेंथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने प्लांट तो ले आए हम एक्सोटिक, पर उसके प्रीडेटर साथ नहीं आए। प्रीडेटर साथ नहीं आने के कारण उसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड बढ़ गई। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive. Invasive होता है घुसपैठ कर देना। Start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator. अब ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जो प्लांट लाया गया बाहर से, प्रिकली पियर कैक्टस, कहाँ इंट्रोड्यूस किया? ऑस्ट्रेलिया में। कब किया? 1920 में। Caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after
cactus feeding predator from its natural habitat was introduced into country। इतना ज़्यादा कैक्टस फैल गया था, उसको कंट्रोल कब किया गया, उसको कैसे कंट्रोल किया गया, जब उसके प्रीडेटर को जहाँ से कैक्टस लाए थे वहाँ से लाकर उसके जहाँ कैक्टस उगाया गया था वहाँ प्रीडेटर को भी डाला गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्ट इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। ये आपने पढ़ा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें हम प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो पेस्ट को ख़त्म कर दे। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। प्रीडेटर हैं, प्रे का नंबर कम कर देंगे। प्रे का नंबर कम करने में जो प्रे वाले प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनमें आपस में कंपटीशन कम हो जाएगा। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज़, तो प्रे स्पीसीज़ का नंबर कम कर देते हैं, उनमें फिर कंपटीशन कम हो जाता है। अब यहाँ एक एग्जांपल है, इन रॉकी इंटरटाइडल, ये आपने एग्जांपल याद करना है। इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, जगह का नाम है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में कहाँ है, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। वहाँ एक स्टारफिश थी, स्टारफिश का नाम है पिज़ास्टर। ये इम्पोर्टेंट प्रीडेटर थी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सारी स्टारफिश ख़त्म कर दी गई और स्टारफिश ख़त्म होने से वहाँ जो इनवर्टिब्रेट थे, इनवर्टिब्रेट क्या थे, स्टारफिश का फूड थे, स्टारफिश का प्रे थे। तो 10 स्पीसीज़ इनवर्टिब्रेट की बहुत कम टाइम में ही एक्सटिंक्ट होगी विद इन ए ईयर। क्यों, अब स्टारफिश तो उन पे प्रीडेटर ख़त्म कर दिया तो केवल स्टारफिश रहेगी, सॉरी स्टारफिश ख़त्म कर दी, केवल इनवर्टिब्रेट रह गए और वो इनवर्टिब्रेट में आपस में कंपटीशन हुआ। आपस में कंपटीशन के कारण वो 1 साल में ख़त्म हो गए, जिनको कौन रेगुलेट करता था, पिज़ास्टर। तो यहाँ तक करो बच्चों।